हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल आकर्षित कहानी में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज की जो हमारी कहानी है बहुत ही यूनिक है। एक बूढ़ी अम्मा और बहू की एक और नई कहानी है जिसे सुनते ही आप एकदम मगन हो जाएंगे और भक्ति भाव में डूब जाएंगे। कहानी सुनने से पहले एक बार प्रेम से दोनों हाथ जोड़ के औशान मैया की जय बोलिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक रही सास और एक रही पतोह। तो जब पतोह के खाना बनावे के रहे तो ऊ जाए के सास के लगे कहे, अम्मा सीधा दे दियो, खनवा बनाई दी। तो इतनी कंजूस रहें कि सीधा वह नाप के देत रही। तो जितना आदमी रहे उस हिसाब से नाप के दें, उसे कम में दे। अब वो बेचारी नापा नपाया सीधा पावे तो वह मने बनाए दे, पकाए दे और घर भर के खियाए दे। और ओकरे दाई कबो बचे कबो नाई बचे, लेकिन वो केहुस कहे नाई, काहे से यह तनी मने दुष्ट रही, कंजूस रही और ऊपर से लड़ाई झगड़ा भी करें, चाटू बात हरदम सुनावल करें। तो यही नाते वो चुप रहे, कुछ कहे नाई। लेकिन भाई अब भूखे पेट कब तक आदमी चुप रही। तो वह ऐसे मने एक दो दिन बीता छटपटाए। तो फिर दिमाग लगाई का कि बूढ़ा जब अपन दूध मने धौनारी, जैसे पहले जमाना में होत नहीं रहा, कंडी उंडी सुलगाई के बोरसी धई जात रहा, बोरसी में दूध धई जात रहा। तो उनकी गाय रहा, दूध जब दे गाय तब का करे बूढ़ा, वही आगी पे मने दूध धई दे। जौन मिट्टी के बर्तन आवत रहा ना, पहले आवे नहीं, वही मिट्टी के बर्तन में दूध धई दे, दूध आपन खौले। तो दूध धई के या अपन चली जाए, फिर अपन काम में काज में लपटियाए जाए। जैसे भाई गोरू रहे तो काम काज तो करबे पड़ी। तो जब काम में लपटियाए जाए तो पतोहा का करें, जोन रोटी बनाए रहें तो ओकर जोन परथन बचल रहे वह परथन का करें सान लें और वही दूधे में डाल दें। जैसे सान के एक दो लोई चकई बने अपन वही दूधे में डाल दें और दूधे में वो अपन खूब बढ़िया से खौली जाए। ओकरे बाद मने इनके बूढ़ा का एक पहले वह निकाल के खाए लें। अब उनका रोज के वह काम रहा, भाई का करे, पेटवक जल तो कुछ करे ही पड़ी। तो रोज के वह काम रहा, रोज वह का करें, जब उन्हें बहुत तेज भूख लागे बर्दाश्त नहीं हुए तो जोन परथन बचल रहे वही परथन के सान के और एक ठू दो ठू चकई बनाए के वही दूधे में डाल दें। दूध में खूब बढ़िया से फूले तो दुगना हो जाए और वह खाए के पेट भर लें। काहे से भाई दूध और रोटी खाए पेट बहुत ज़्यादा भर जात है। कम में रहा थे, कम में खाओ तब वो लगे थे बहुत ज़्यादा पेट भर गए। तो वो रोज के उन्हें मने वह रोज के काम रहे, आदत भी पड़ा रहे। यह बस होशियारी केवल यह दिखाए रहे कि बूढ़ा के अइले पहले अपन खाए पी के फिट हो जाए, ताकि बूढ़ा के पता न चले, नहीं तो वो लड़ाई झगड़ा वही हरदम मने। बूढ़ा भाई पहले जमाना में सास लोग रहत रही बहुत ज़्यादा मने कंजूस तो रहबे करते रही, लेकिन झगड़ालू भी रही। सब नाई रहत है लेकिन कुछ कुछ बहुत रही ऐसन। तो रोज यह करें। अब एक दिन फिर मने बूढ़ा अपन दूध धई के चली गई बरसी में, अपन दूध खौलत बा और यह अपन रोज जैसे वह चोकर वह सानी के वही दूध में डाले रही। अब पता नहीं का बात पड़ा, कोनो काम पड़ा, बूढ़ा आई गई जल्दी है, उन्हें पता नहीं चला। मने जैसे जब 1 घंटा पहले बाद में आवे रहा, 1 घंटा पहले में आई गई। अब जब वह आवत देखी, अब वह पगलाए लागी कि अब हमें मने अब अम्मा हमार जी अब दुश्वार करी हैं, ई करी हैं, वो करी हैं। बहुत परेशान हो गई, सोच सोच एकदम मने दिमाग उनके काम नहीं करें। लेकिन जौन पतो रही वो पूजा पाठ बहुत करते रही। मने जौन काम करें माता जी का नाम लेके कहें पूजा पाठ बहुत करें। अब जैसे जैसे वह आवत ही आगे बढ़त जात ही घर की ओर, तैसे तैसे उन्हें कुछ दिमाग में नहीं आवत वह बस एक दाई उनके दिमाग में आयल, हे माता रानी, अगर दूध में से मने उ चकई गायब हो जाई तो हम तोहार मने पूजा कराइब, दूरदुरिया खिवाइब तोहरे नाव से। अभी यह मनावत रही। अब बूढ़ा इतने में आई गई यापन। और जब बूढ़ा आई गई तो जाए कि मने
तुरंत दूधवे उधवे आने आए लाल हुई या तो भाई मने गई थोड़े देर बाद दूधे लगे गई तब दूधे में देखत बाटिन और यह मनौते ही अंदर अंदर कांपत बाटिन डरात बाटिन इतना कि अब जैसे देखिए तैसे हमार जियब दुश्वार कह दी है अम्मा जियब दुश्वार कह दी हम का करी है माता रानी हमार रक्षा करो हमार इज्जत तोहरे हाथ में बा दया करो माता यह कुल मनावत ही मन में। अब जैसे वह बूढ़ा गई अपन दूधे लगे और दूध जैसे खोलत हिन तैसे देखत बाटिन जौन दूधे के ऊ रहा भदेला ऊ पूरा मने ओमे असरफी भरा बा मने जैसे सोना चांदी भरा बा। अब तो यह देख के बड़ा दंग रह गई बूढ़ा मने कैसे दूधे बटोल मने दूधे भरकी में कैसे इतना सोना चांदी हो गया। अब यह माथे हाथ दे के बैठ गई। ओकरे बाद काकी पतोहे बोलाई ए पत मने बहुरिया है वह तो मने कांपत रही है बस अब अम्मा हमें जिए नाई दी हम माँ ढरिया अब वह कपते कपते उनके लगे जाथिन और कहा थी नी हाई देख मने वह तो वह जानत रही लेकिन जैसे वो उन्हों नजर पड़ा तो देखत बाटिन भरुका में सोना चांदी भरा बा मने दूधे को मैं। अब वह कहीं अच्छा बताओ इस सही सही बताओ का मने कैसे का राज है समझ में ना ही आवत बे। अब वह पतोहा काकी फिर मने कांपत कांपत बताई अम्मा तू जब सिधवा दे के जात रही तो खनवा हम बनावत रहली सब खाए लेत रहा लेकिन खनवा बचे नहीं कहियो कहियो एक आध रोटी बच जाए नहीं तो नहीं बचे तो हमरे बड़ा भूख लागे का इस दिन भर काम करे रहे और तू रोज नाप नाप हमें सीधा देत रहली तो हम का करी बाद में जौन वह चोकर बचे मने आटा बचे सूखा वह हम का करी सान के यही में रोज डाल देत रहली एक लोई दुई लोई हो जात रहा मने दुई भर लिट्टी और वह दूधे में खौले वह हम खाए ले तोहरे अले से पहले हमार वही से पेट भर जाए। अब जब वह सुनी हमें कहीं अरे बाप हमसे तो मने बड़ा गलती भाई। अब वह कहीं आज जब तू आई गई तब मने आज हम खाए नहीं रहली तब तक तू आई गई अब हमरे डर लागत रहा कुछ समझ में नहीं आवे हम का करी तो नहीं आसान माँ तक नाव लेके हम मने मान दहली है माता रानी आज हमारी इज्जत देख लेबू तो हम तोरे नाव से दूर दूरिया चबो आए सास सुहागिन बोलाए के और माता रानी कुल की है माता रानी जाने हम कुछ नहीं कैली है मने जैसे जैसे वह बताए ढारी। अब बूढ़ा बड़ी खुश भई भाई कि मने उनके तो इतना सोना चांदी हो गया इतना मने धन हो गया और कहीं ये पतोहा मने बहू हमसे बहुत बड़ा गलती है हम एकर भगवान हमें बहुत सजा दी है हम ऐसा मने गलती करत रहली कि तार पेट नहीं भरत रहली और सीधा नाप के देत रहली हमार आँख खुल गया आँखी पट्टा खुल गया और माता रानी हमें बुद्धि दे दी मने हम इतना बड़ा गलत काम करते रहली बहुत गलत तोहरे साथे बहुत अन्याय करते रहली हमें माफ़ कर दो माता रानी से क्षमा मांगी उन्हों से क्षमा मांगे लागी पतोहो से और ओकरे बाद का कहीं कि मने उनका दिन वही लागे से बहुरी गए पतोहे के सीधा पानी हर एक चीज़ मने घर के कुल उनके जिम्मे सौंप दी कि तू देखो आज से घर के मलकिन तू हो कुंजी उन्हें पतोहे दे दी और बड़ी खुश भई और कहीं कैसे कैसे का होई। अब पतोह बतावे लागी माता अम्मा मने कि गुरुवार के दिने इनका पूजा होते और सुहागिन बोलाए के मने खियाए जात है पूजा में गुड़ चना लैया रहत है वही से माता रानी खुश हो जाती बहुत और जैसे जैसे वह मने बताई तैसे तैसे वह सुनी ओकर बाद एक बिफे आइल और सुहागिन के मने बोलावे गई और पतोहो मने गई साथे साथे पतोह का रंग ढंग देख के सब बड़ा मने मोहल्ला वाला बड़ा ताजुब मानिस कि यह तो पतोहे बड़ा मने दुर्गत करत रही बहुत सतावत रही तो इनका पतोहे रंग देखो मने अब जैसे पतोहे कुल सौंप दी तो पतोह मने अच्छे से कपड़ा लत्ता पहने लागल ओकरे चेहरा चमक आई गए और मने ओकरे चाल चलन से पता चले लागल कि मने कोनो दिक्कत ना आए बहुत संपन्न परिवार का होएगा भाई धनो आई गए लाल।
अब जब पूरा मने जौन सुहागिन आई तो उन देखत बाटिन इनके घर के रहन सहन कुल बदली गए माता रानी कृपा से। तो मने ओकरे बाद बड़ा सब ताजुब मानिस। तो चल जब सब मने कुल सुहागिन आई गई ओकरे बाद यार वो मने सास पतोह अपन माता रानी का आसन लगाए रही सजाए रही। ओकरे बाद गुड़ चना लैया से उनका पूजा की सास सुहागिन के। फिर पूजा कैले के बाद अपन सेवा खातिरदारी की। जैसे भाई सुहागिन लोग जब आवत थी तो पूजा उजा हो जात है तो उन्हें चाय पानी पियाई जाते है काहे सब भूखाइल प्यासल रहते है भाई। और टाइम हो जाते है सबसे बड़ी बात है ना बहुत टाइम हो जाते है। तो यही नाते उन्हें चाय पानी नमकीन पकौड़ी के व्यवस्था की अच्छे से सबका सेवा खातिरदारी की। ओकरे बाद सबके मने बर विदाई की और सबके बतावे लागी ऐसे ऐसे हम मने करत रहली। अब जैसे जे जहाँ सुनिस बड़ा खुश भय और सब माता रानी के ऊपर और उनका प्रचार होवे लागल माता रानी के। और सब जे जहाँ सुने लागल ते अपन अपने मन में माने उनके पूजा पाठ करे। अब माता रानी को खूब यश फैले लागल भाई। जहाँ मने चाटू मेहरारू जुटी हैं और जौन पूजा पाठ देखत हिन सामने ओकर मने माता के इतना मने कीर्ति फैलत बा कुल ओर चारों ओर से। तो सुहागिन लोग जब आवत ही तब पूजा पाठ होत है तो वही लोग फैलावत ही भाई सुहागिन लोग फैलावत ही। यही नाते तो माता रानी के पूजा में सुहागिन लोग के बड़ा मने ऊ रहाला काम रहाला। माता रानी की पूजा तबे सफल होला जब सुहागिन लोग आवेलिन गुड़ चना लैया मने बाँट जाला और कथा होला कथा सुन जाला कथा कही जाला। तो यही नाते ई सुहागिन के ई पूजा पाठ हो यही नाते माता रानी बड़ी खुश रहेलिन। और माता रानी के जितने कीर्ति फैले जितने मने चारों ओर प्रचार हो उतने माता रानी तेकरे ऊपर खुश होती। और एक एक मने जब आदमी सुनत है जैसे एक दूसरे के मुँह से सुनत है कहानी वहानी तो जैसे हम सुन ली तो हमें अच्छा लागल हम मान दहली। हमार कहानी हम जब मन ली केहू बोलौली मने सुहागिन लोग के बोलौली पूजा पाठ भय अब ओमें फैलल माता के मने प्रचार भय। तो वह सब मने मानत गई जैसे कहूँ केहो मानिस ओमें माता रानी के पूजा पाठ अच्छे से होत है तो चारों ओर फैलत है तो माता रानी खुश हो जाती हैं। वैसे भी माता रानी बहुत दयालु होती जे जहाँ से मान देते है उनका मान्यता तेकर माता रानी जरूर पूरा करती। हाँ भाई थोड़े देर अबेर हो ही जात है जैसन जेकर मने मान्यता रहत है। और ई जरूरी नहीं है कि हम तुरंत मानी तुरंत हमार पूरा हो जाए। कुछ हमें नसीब भी होते हैं कुछ किस्मत भी होते हैं। तो जैसे जैसे जौन चीज़ रहत है तैसे तैसे देर अबेर माता रानी सबके पूरा करत ही। सबके नसीब अलग अलग होते सबके किस्मत अलग अलग होते लेकिन पूजा पाठ कहूँ जात नहीं है। पूजा पाठ अगर सच्चे ही दिल से कही जाते तो ऊ जरूर भगवान सुनत है माता रानी सुनत ही। यही नाते कौनो पूजा पाठ करो चाहे तोरे कुछ न रहे लेकिन दिल से मन से करो तो माता रानी सब स्वीकार करत ही। जे थोड़े चढ़ावत है तेहू माता रानी स्वीकार करती है जे ज़्यादा चढ़ावत है तेहू माता रानी स्वीकार करती। तो कोनो जरूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत धन रहे तब हम माता रानी की पूजा करी। माता रानी के सच्चे हृदय से बुलाओ सच्चे मन से बुलाओ माता रानी सबके लगे जाती। तो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो सब पूजा कर सकत है कौनो भी पूजा सब कर सकत है। और ई नाय मन में रखे के चाहे कि हमरे कुछ नाय बा कि हम नाय पूजा कर सकब। जो तोरे जौन जुड़े आटे जौन भी थोड़ ढेर रहे वही से माता रानी के पूजा कैलो सब स्वीकार करत ही माता रानी। तो बहन लोग अगर आपके ई एक मने ई कहानी अगर बहुत पसंद आयल हो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल के लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दियो। काहे से एक एक कहानी बनावे में बड़ा मेहनत लागत है। और फिर हम कहानी लेके आवत ही आप लोग के लिए ताकि माता मने आप लोग के भी जानकारी हो माता रानी के दूर दूर तक प्रचार हो। तो ये कहानी अगर आपके बहुत अच्छा लगे तो ज़रूर एक बार प्लीज़ चैनल के लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और पसंद आवे तो कमेंट में भी लिख दियो जय माता दी जय औशान माता। तो चलो एक और कहानी के साथ फिर से आपसे भेंट मुलाकात हुई तब तक के लिए दोनों हाथ जोड़ के एक बार प्रेम से बोल दो औशान मैया की जय।